कार्यालय का उद्घाटन किए हैं, क्या उद्देश्य के साथ इस कार्यालय का शुरुआत आपने किया है? सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है ताकि यहाँ की जनता को सुविधा मिले। बच्चे सब फील्ड में काम करते हैं, लोग आराम करने का जगह नहीं मिलता है, कुछ खाने पीने का जगह नहीं मिलता है, लोगों को समस्या सुनने के लिए रोड पे खड़ा होना पड़ता है। तो कार्यालय है तो लोग आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे। बहुत सारे लोग हैं कि मुझे भी जन सुराज में ज्वाइनिंग करना है, मुझे भी जन सुराज में जाना है, कैसे जाया जाएगा, कैसे वहाँ तक हम पहुँचेंगे, कैसे हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो लोगों को सुविधा के लिए ये कार्यालय खोला है। मैडम, ये कार्यालय केवल निजी आपका रहेगा या पार्टी के हित के कार्य यहाँ से होंगे? नहीं, पार्टी की हित के, मेरा नहीं है कार्यालय। पार्टी के जो भी कार्य होते हैं सिवान में, वो कार्य यहाँ पे भी देखने को मैं आज मिलेंगे। तक जो भी काम किया हूँ जनता के लिए ही किया। कहीं ऐसा नहीं ना होगा कि चुनाव बीत जाएगा उसके बाद कार्यालय बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं। कार्यालय चलता रहेगा। मैडम, कौन सी ऐसी खूबियाँ आपने देखा जन सुराज में जो कि जन सुराज पार्टी को आपने ज्वाइन किया? जन सुराज में खूबी तो है, बिहार बदलने वाली बात है, शिक्षा पे है, पलायन पे है, चिकित्सा पे है। देखिए, मैं यहीं रहती हूँ और मैं कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप लोग कहवा रहे हैं। ये खिड़की से बगल में एक स्वास्थ्य केंद्र है, CSC है, PSC है, मुझे नहीं मालूम है कि PSC है किसी मैं जब से मैं आई हूँ एक पेशेंट नहीं देखी हूँ। ताला बंद है, कल कोई आया गेट खोला, ठंडा फारा के फिर बंद कर दिया, चला गया। मैडम, आप विधायक की प्रत्याशी है, यहाँ से दावेदारी आपने किया है जनसुराज की ओर से, कितना विश्वास है कि जनसुराज आपके ऊपर विश्वास जताएगा गोरियाकोटी में? जनसुराज के लोगों से बहुत उम्मीद है, लेकिन टिकट की उम्मीद नहीं है। मुझे विधायक नहीं बनना है। मैं जैसे प्रशांत भैया सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, पूरे बिहार के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी एक पार्टी के नाम पे मेहनत कर रही हूँ। महिला आधी आबादी है, चाहे जो भी विधायक बने, जो भी प्रत्याशी हो, मैं उनके साथ। महिला आधी आबादी है और देखा गया है कि बड़ा तबका महिलाओं का नीतीश कुमार को वोट करते आया है बिहार में। इस बार क्या लग रहा है, वो परंपरा टूटेगा, जनसुराज के साथ महिला जाएगी? जी जी, मैं तो घर घर जाती हूँ, मुझे महिलाओं से बहुत उम्मीद है, बहुत प्यार दुलार मिलता है, सम्मान मिलता है। मुझे तो लग रहा है कि मैं जिस गांव से जाती हूँ निकलने में आधा घंटा लग जाता है। अब निकलूँ तो अभी नहीं, थोड़ा 2 मिनट रुकिए ना, थोड़ा मुझसे मिल लीजिए ना, थोड़ा ये बात। महिलाओं पुरुष, मुझे पुरुषों का भी सम्मान मिलता है और महिलाओं से। मैडम, एक चीज़ देखा जा रहा है कि जब से आप गोरियाकोटी विधानसभा में अपना दावेदारी अपना पेश की हैं, और जो भी आप बिहार बदलाव सभा हो या कोई भी सभा आप कर रहे हैं, आज कार्यालय उद्घाटन भी कर रहे हैं, अल्पसंख्यक चेहरा चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, ये लगातार देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिसमें मुस्लिम वर्ग की महिला भी शामिल है। जी, ये जनता का प्यार है। मैं जाती हूँ तो मुझे भरपूर प्यार मिलता है, ठीक है, और आगे भी सेवा करती रहूँगी। और ये मैं नया सेवा नहीं कर रही हूँ, मैं शुरू से स्वास्थ्य केंद्र, सहभोज, कंबल वितरण, बहुत सारे मतलब मैं समाज की सेवा करते आई हूँ। ठीक है, चलिए बहुत डॉक्टर सैल सिंह गोरियाकोटी विधानसभा से भावी प्रत्याशी जनसुराज, उनके कार्यालय का यहाँ उद्घाटन करने जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी पहुँचे हुए हैं। साथ में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अभिषेक सिंह जी हैं, संगठन महासचिव नूर आलम जी हैं, महिला जिला अध्यक्ष पिंकी देवी जी हैं, और देखिए उर्मिला जी जो प्रदेश कोर कमेटी सदस्य हैं वो भी पहुंची हुई हैं। देखिए यहाँ पर सभी का स्वागत करते हुए डॉक्टर सैल सिंह जी गोरियाकोटी विधानसभा से भावी प्रत्याशी, और 8 विधानसभा में पहली बार यहाँ जनसुराज का चुनावी कार्यालय खुल रहा है। गोरियाकोटी के जगदीशपुर बाजार में जनसुराज का कार्यालय सैल सिंह के माध्यम से खोला गया है, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पहले तो मैं आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने जगदीशपुर जो हमारे डॉक्टर सैल जी ने कार्यालय का खुला और उसका उद्घाटन कराया, मैं इनको मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि शायद जिले में भी ऐसा कार्यालय भी नहीं खुला है। इन्होंने सोच लिया है कि जनसुराज को कैसे हम आगे बढ़ावें, ये बिहार में कैसे हमारे जनसुराज के मुख्यमंत्री बने, जो संकल्प सब लोग ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने भी संकल्प ले लिया है गोरियाकोटी में, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या लग रहा है कि जो लोग यहाँ से जिला में नहीं पहुँच पाते थे, दूरी ज़्यादा होने के कारण, उन लोग के समस्या का समाधान इस कार्यालय से हो जाएगा? देखिए, एक जुनून ऐसा चीज़ है यार कि बहुत करीब होने के बाद भी अभी नहीं पहुँचता है।
के बाद भी नजदीक होता है। जनसुराज ने इतना अपना कार्यक्रम को मोहित कर दिया है जनता जनार्दन के बीच में। ये 5 जो मैनिफेस्टो है ना, जो आपको हमने आम सभा में, बिहार बदलाव के सभा में हमने कहा, ये जनता समझ चुकी है और उनको ये विश्वास हो चुकी है कि प्रसाद जी जो कहते हैं उसको निश्चित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जितने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टी है चारों चित्त हो गए हैं कि देखिए इनकी बात पर इतना विश्वास है। तेरे तो जितना झूठ बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जब जो कहते हैं सो नहीं करते हैं, जबकि उनके हाथ में मिनटों काम सेकंडों में है, तो और लोग क्या कहा जाए। यहाँ के तो समझिए जितने पॉलिटिकल पार्टी है सब ऊंचा धराशायी हो गया है। मोदी जी कल का ऐलान किए 15,000 रुपया मिलेगा आप सबको। 15 अगस्त में 15,000 रुपया का ऐलान किए। हम आपसे पूछते हैं दोस्त, 14 से है, इसके पहले क्यों नहीं करते थे? प्रधानमंत्री होने के नाते सबको डर हो गया प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर जी को मैं सेकंड गॉड मानता हूँ, हमारी पूरी जनता मानती है। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ। जब गरीब बस्ती में जाता हूँ तो बीवल होकर के लोग कहना शुरू करते हैं कि प्रशांत किशोर जी तो सेकंड गॉड है, भगवान है। मैं अपनी बात नहीं करता, मैं अध्यक्ष में नहीं कहता। ये लोग कहते हैं, गरीब जनता कहती है, मजदूर, किसान, पिछड़ा, आधे पिछड़ा, दलित, महादलित के लोगों को आवाज निकलता है, नौजवानों को आवाज निकलता है। मैडम शैल जी बहुत तेज तरार नेत्री है, अच्छी नेत्री है। हमारे जो भी यहाँ से टिकट किसी को भी मिलेगा, वो जन सुराज, उसके लिए मैं जिला के अध्यक्ष में 8वां विधानसभा क्षेत्र के जिसको भी मिलेगा उसको जिता कर भेजने का हमारा एकदम संकल्प है कि मैं जिता कर भेजूंगा। चलिए, प्रदेश कार्य समिति अभिषेक सिंह जी भी इसमें शिरकत किए हैं। और देखा जाए सर, 8 विधानसभा में आपके तो माने कई प्रत्याशी हैं, भावी प्रत्याशी, लेकिन पहला बार हिम्मत डॉक्टर शैल सिंह ने ही दिखलाया है कि यहाँ अपना प्रधान कार्यालय खोल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? बिल्कुल, शैल सिंह जी जो पेशे से डॉक्टर भी है, मरीजों की सेवा करती है और गुड़ियाकोठी विधानसभा का स्वास्थ्य काफी बिगड़ा हुआ है। तो गुड़ियाकोठी विधानसभा के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए केंद्र के रूप में यहाँ पे आज एक कार्यालय खुल रहा है। माना अंधेरा घना है पर दीपक जलाना कम बना है। इसी सोच के साथ जनसुराज के सारे लोग, सारे नेता हमारे आए हुए हैं और शैल जी का एक प्रयास है ताकि लोगों को ज़्यादा असुविधा न हो, वो अपनी समस्याओं का निदान इस कार्यालय पे आकर प्राप्त करें और यहाँ पे जो वॉलंटियर रहेंगे उनकी मदद करेंगे। सर, प्रदेश कार्य समिति अब सदस्य हैं और आप संस्थापक सदस्य भी हैं, और देखा जाए जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अब तो राष्ट्रीय नेता भी उनसे मैंने देखा जाए डर रहे हैं। अब देखिए, कल का प्रधानमंत्री जी का 15,000 रुपया का जो ऑफर आ रहा है कि हम लोग जनता के बीच पैसा देंगे, किस तरह का आप देख रहे हैं इसको, किस नज़रिए से देख रहे हैं? बिल्कुल, जन कल्याणकारी घोषणाएं सरकारों के द्वारा बंद हो गई थी, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ये प्रशांत किशोर का डर, जनता का डर, जनसुराज का डर कि आज सारी सरकारें जन कल्याणकारी घोषणाएं कर रही है क्योंकि उन्हें डर है। प्रशांत जी जो बात कर रहे हैं वो गरीबों के लिए है, वो अति पिछड़ा के लिए है, पिछड़ा के लिए है, सारे बिहार की उन्नति के लिए है। तो इसलिए सारे जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं उनके अंदर एक डर समा गया है और वो भी हर चीज़ की बेहतरी की काम कर रहे हैं। उसके मूल में प्रशांत किशोर है और जनसुराज। ठीक है। अच्छा मैडम, गुड़ियाकोठी में कोई काम ही नहीं हुआ है। एक काम तो जरूर हुआ है, जहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में हर डिपार्टमेंट से एक तय कर दिया गया है और परसेंटेज लेकर के और वहाँ तक पहुँचता है। हमारी जनता विधायक के पास जाने में डरती है, हमारी जनता के पास वह ताकत नहीं है कि उनके पास जाकर के अपनी समस्या को रख सके। तो ये काम तो एक जरूरी है। मैडम, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है उनका एक मौजूद किला है, जो उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, दादाजी भी रहे हैं, लंबे समय से चलते आ रहा है उस परिवार में। क्या उस किला को जनसुराज ढा पाएगा गुड़ियाकोठी में? हर किला का एक समय होता है और समय जब आता है तो बड़े से बड़े किला ढह जाते हैं। उसी तरह से अब समय आ गया है कि जो लोगों ने अपना किला गाड़ करके रखा था, उन्हें लगता था कि ढहने वाला नहीं है, और वो किला को ढाने के लिए प्रशांत आ गए हैं। और प्रशांत के साथ आप देख रहे हैं हम सब लोग जो लगे हुए हैं, हम लोग कोई बड़े किला वाले थोड़े हैं, लेकिन छोटी छोटी तिनका भी मिल करके बड़े बड़े किला को ढा देती है। तो अब यह वक्त किला ढाने का है और नया बिहार बनाना है, नई व्यवस्था बनानी है, इसलिए इसमें सबको लगना पड़ेगा। हमको भी लगना होगा, आपको भी लगना होगा और एक सही संदेश आपको भी देना चाहिए। ठीक है मैडम, बहुत धन्यवाद। मैडम लगा दीजिए, थैंक यू मैडम को। मैडम, आप महिला के जिला अध्यक्ष हैं, लगातार जनसुराज का विस्तार हो रहा है, आप गुड़ियाकोठी में भी पहुँची हुई हैं, शैल सिंह ने कार्यालय का उद्घाटन किया है, क्या कहिएगा? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर शैल सिंह जो आज
कार्यालय का उद्घाटन करके वो दिखाई है वो बिहार में पहली महिला है और पहली विधानसभा प्रत्याशी है जो करके दिखाई है। उनको तो मैं वो सोच रही हूँ कि यहाँ गोरियाकोठी विधानसभा की जितनी जनता है उनकी अगर समस्या का समाधान हम यहाँ से वो डोर टू डोर हम दूर कर सकते हैं। सिवान जाने में लोग हर व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ कार्यालय खोली है कि जन सुराज के जितने भी हमारे जन सुराजी हैं महिला और उनका समस्या का निदान यहीं से हो सकता है। ठीक है मैडम क्या कहिएगा आज गोरियाकोठी में कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? देखिए, कार्यालय का मतलब ही होता है कि वहाँ पर समस्याओं को लेकर लोग जाएंगे और उनकी समस्याओं को सुनने वाला केंद्र होगा। क्योंकि जनसुराज के सभी उम्मीदवार थे, सभी संगठन के लोग थे, लेकिन कोई कहीं रहता था, कोई कहाँ रहता था, कोई अस्थायी जगह नहीं होती थी। आज सैन जी ने अपने ये हिम्मत दिखाया है और कम से कम इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए आज जगदीशपुर में जो आज कार्यालय खुला, यहाँ हमेशा लोग उपलब्ध रहेंगे और किसी भी तरह की कोई समस्या होगी तो अब आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि लोगों को भी पता रहेगा कि अच्छा कार्यालय है, व्यक्ति मिले या चलिए, चुनाव की तैयारी है जन सुराज का, उसी कड़ी में सर कार्यालय का उद्घाटन हुआ, लेकिन यहाँ की लड़ाई उतना आसान है नहीं, क्योंकि यहाँ देखा जाता है कि एक वर्चस्व की भी लड़ाई गोरियाकोठी में होती है। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई गोरियाकोठी में नहीं होती, ये सब एक आप सबों ने इसको बना दिया है और लोग इसको क्या करके बना रहे हैं। गोरियाकोठी में हमेशा आप याद कीजिएगा, वह भी एक वक्त था जब शेरे बिहार कहे जाते थे किसान से, और एक मामूली उनके होता मोहन सिंह उनको चिन्ह कर दिए और उस समय में उनकी सरकार आ गई। ये कौन कहता है कि यहाँ पर बाहुबली की बात होती है, यहाँ पर सड़क की बात होती है? कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी कौन होती है? जनता होती है। जनता ने जब मन बना लेगी तो बड़े से बड़े लोग चित हो जाएंगे। इसलिए मैडम कौन सी काम बाकी है गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में जो डॉक्टर? चलिए, इसी क्रम में हमारे साथ जन सुराज के जिला संगठन महासचिव नूर आलम साहब हैं, इनसे भी हम 2 शब्द बात करेंगे। बड़ा अच्छा नज़म पढ़ा था डॉक्टर सैल सिंह की सभा में, और देखिए यहाँ पर प्रधान कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बिहार बदलाव सभा है और पार्टी के कार्यालय जो खुला है, इससे यहाँ के दूर दराज के जनसुराजी कार्यकर्ता को सहयोग मिलेगा। मुझे ये कहना है कि हम लोग गांधी अम्बेडकर के विचारक हैं और कोई भी गठबंधन कर ले कोई जीत नहीं पाएगा स्वयं जनसुराज के। जनसुराज एक विचारधारा है और विचारधारा की लड़ाई विचारधारा से ही होती है। हम लोग गांधी अम्बेडकर के विचारक हैं। हम लोग संकल्प ले चुके हैं कि बिहार को बदल कर रहेंगे। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर रहेंगे। एकदम खत्म हो जाएगा, कोई जात पात नहीं, सब एकदम जात पात को मिटा करके इस पर बदलाव रैली होगी। बिहार का एकदम बिहार बदलाव होगा, एक निश्चित होगा, बिहार परिवर्तन होगा, इसमें कोई 2 मत नहीं। ठीक है सर, ठीक जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। प्रसाद किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रसाद किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रसाद किशोर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसुराज को मैं निश्चित ही सिवान जिला से जिताकर भेजेंगे। गोरियाकोठी से जो भी उम्मीदवार आएंगे, जनसुराज को आपने तय कर लिया है, हमने चेहरा से भाग लिया है। तो बड़ा ही आनंद का समय है। जो भी उम्मीदवार आए, आप उनके स्कूली बैग पर मुहर लगा करके आप जो है सो यहाँ से विजयी बनाएंगे। आपका संकल्प मैं समझ चुका हूँ, लेकिन पार्टी का जो प्रशांत किशोर जी ने आप हमारे लिए, सबके लिए, गरीब मजदूर किसान, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित सबके लिए उन्होंने संकल्प ले लिया है। आप देखते होइएगा, जब गांव गवाई में घूमते हैं तो उनके नीचे बात सब लगे रहते हैं, लेकिन निरंतर काम करते हैं। वो चाहते तो आराम से घर पर बैठ करके भाव से रहते, लेकिन उनको चिंता यह है कि बिहार को में अपना खून भी लग जाए। सारी हमारे संपत्ति हम जो अंदर किया है कमा करके सब लगा रहे हैं,
निरंतर काम कर रहे हैं। मैं कैसे बिहार को बदल दूं, उनके मन में यह जज्बा है। यही नहीं, हमारे जो है सो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आए थे मोतिहारी में 14 में, कह कर चले गए कि मोतिहारी में जब तक चीनी मिल का उद्घाटन मैं नहीं कर दूंगा, अगले बार आऊंगा तो मोतिहारी में चीनी मिल के चीनी से ही मैं चाय पाऊंगा। क्या नरेंद्र मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने इसे वचन दिया है। आप चाहते तो मिनटों कम सेकंडों में एक से कहते हो 2 घंटे यहाँ पर लग जाते। आपने कहा अपनी खराब नहीं होगा। रात दिन आप चिंता में लगे हैं कि मैं गुजरात महाराष्ट्र को कैसे शुद्धिकरण से मैं सजा दूं। अरे प्रधानमंत्री जी, आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। आप यहाँ पर वहां पर विकास की बात करते हैं और यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि सहरसा से गुजरात ट्रेन जाएगी और यहाँ के लेबर वहाँ काम करने जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, यह बिहार का लेबर का फैक्ट्री है, यहाँ से लेबर जाएंगे और वहाँ फैक्ट्री में काम करेंगे और बिहार में काम नहीं करेंगे। बिहार में अपने फैक्ट्री नहीं लगाएंगे, एक गरीब नहीं होंगे, एक मजदूर काम नहीं करेंगे, नौजवान काम नहीं करेंगे, किसान काम नहीं करेंगे। क्या आपका नीति है? ऐसा नीति नहीं होता है। जब घर के मालिक बेईमान हो जाता है तो घर नहीं चलता है। वो घर का व्यक्ति जो कमाता है अपने ही लड़कों को मिठाई, रसगुल्ला और फल देता है लोका करके, और जो और भाई है उसको नहीं देता है। परिवार टूट जाता है, और जब टूट जाता है तो जितने प्रोग्रेस से सारे रुक जाते हैं। वैसा ही बिहार का हाल है। प्रधानमंत्री जी, यहाँ नीतीश जी को इसलिए उनकी अधिक संख्या होती है एमएलए की, नीतीश जी की संख्या कम होती है और उनको सपोर्ट इसलिए करते हैं। चाहते तो भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, उनको तो मुख्यमंत्री बनाने से मतलब नहीं है। उनको तो यहाँ से अधिक एमपी जाए केंद्र में, मैं वहां बना रहूं। बिहार के लोग तर गरीबी से मरते रहे, एजुकेशन नहीं हो, स्वास्थ्य व्यवस्था गिर जाए, किसानों का काम नहीं हो। इन्होंने चिंतन किया, प्रशांत किशोर जी उन्हें 5 मैनिफेस्टो को तैयारी किया और लागू करेंगे कब? आपके बाद में जो आते हैं मिलता होगा। मैं एक बार आपके सामने में कह देता हूं, उन्हें ऐसा वृत्त ऐसा मैनिफेस्टो रखा है कि गरीब से बड़े से छोटे से सबका काम पूरा होने वाला है। जैसे उन्होंने पहला किया, मैं पलायन को बंद करूंगा। जो यहाँ से विद्यार्थी जाते हैं लोग। विलास सिंह जी, प्रदेश कोर कार्य समिति सदस्य। श्री जयकरण महतो जी, जिला संयोजक अभियान समिति। श्रीमती पिंकी देवी, जिला महिला अध्यक्ष। श्री अवधेश सिंह जी, बड़े भाई जो विधानसभा प्रभारी हैं गोरियाकोटी के। श्री कुमार विश्वास जी, सारण मंडल युवा प्रभारी। श्री शेखर सिंह जी, युवा मंडल अध्यक्ष। डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद जो यहाँ से एसएनपी पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, डॉक्टर हैं, जिनके सहयोग से इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं, ये सभा सफल हो रहा है। डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद जी, मैं इन सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, सलाम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जो सारे मेरे पदाधिकारी लोग आए और इस सभा को सफल बनाए। बाकी सब तो प्रशांत जी के बारे में सब लोग कुछ कुछ तो कहते ही रहे, समय का बहुत अभाव है। मीडिया बंधु को भी मेरा प्रणाम, आदाब, सलाम। मीडिया बंधु भी बहुत मेहनत करते हैं लोग, इन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी यहाँ की जनता से, जो मेरे बड़े भाई हैं लोग, मेरे गार्जियन हैं लोग, कुछ पिता तुल्य हैं लोग, कि एक बार अपने बिहार के होने के नाते खड़े होके बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग लग रहा है कि हाँ
जन सुराज से है, जन सुराजी है, तो एक बार खड़ा होकर जय बिहार का नारा लग जाता तो मुझे भी बहुत। और एक अपील है कि आप लोग को जाना नहीं है, सबको खाना खा कर ही जाना है, ठीक है, क्योंकि खाना बना है, अन्य देवता है, उनको अनादर नहीं करना है, भोजन ग्रहण करके ही जाना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। धन्यवाद। सभा की कार्रवाई समाप्त की। डॉक्टर शैल कुमारी जी के द्वारा इस मंच के अच्छे संचालनकर्ता महाराजगंज के जन सुराज के भावी उम्मीदवार, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जन सुराज के अच्छे नेता अभिषेक सिंह जी, जन सुराज के महासचिव, पार्टी के रात दिन समय देने वाले महासचिव सूर आलम जी, हमारे गोरिया केटी के भावी उम्मीदवार मीना जी, हमारे जिला के महिला मोर्चा के अध्यक्ष पिंकी जी, हमारे जन सुराज के देश नेता जयकरण जी, गोरिया कोटी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी बड़े ही अच्छे नेता हैं। जन सुराज के लिए रातों दिन समय, जब से इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया, उनको हमने विधानसभा का प्रभारी का भी नियुक्त किया। यानी जब से व्यक्ति आए हैं, मैं तो सुनता हूं तो गदगद हो जाता हूं। उनके शरीर को देखिए, बड़ा मोटे ताजे हैं, लेकिन रात दिन निरंतर समय देते हो तो मैं तो गदगद हो जाता हूं कि चलिए हमारे गोरिया कोटी विधानसभा तरह की घोषणाएं जो लगातार जनता जिससे प्रभावित हो रही थी, उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसका एकमात्र कारण जन सुराज, प्रशांत किशोर और आपकी ताकत है मित्रों। तो हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ, हमारे जिला के जिलाध्यक्ष जो लगातार जिले में किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनके दिशा निर्देशन में पार्टी और संगठन का काम इस दुर्दशा के आप स्वयं जिम्मेदार। चूंकि जो ऊपर के हमारे नेता बैठे उनको पता है भैया हम कमा करे चाहे न करें, बटवा दवा छोटा सा उदाहरण देते हुए अपने केंद्र को बुलाऊंगा। मुझे एक वाकया याद आया। मैं लोजपा का जिलाध्यक्ष था और मंच सजा हुआ था सीमांत रेलवे जंक्शन पे, और रेल राज्य मंत्री हमारे आए हुए थे। मंच से उन्होंने घोषणा की इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की सीमांत से बनाना। आप जानते हैं ये तुम्हें कम खर्चे पे हमारे गरीब चाहे कोई भी लोग जाकर इलाज कराते हैं, अपना एक अच्छा साधन होता है इंटरसिटी अगर चलती तो। हम लोगों ने भी तालियां बजाई मंच से, अखबार में भी आया दूसरे दिन। और मंत्री महोदय जब सीवान से दिल्ली गए तो वो ट्रेन सीवान से बनारस न चल के छपरा से बनारस चल गई। पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं यहाँ पे, कभी मंत्री महोदय आते हैं, भाजपा के नुमाइंदे आते हैं, उनसे आप एक सवाल करें। इतने बड़ा विश्वास था सीवान की जनता के साथ। और मित्रों, कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है यहाँ पे। मैं कहता हूँ एक रिजर्व इंजन भी लागू रखे हुए। डबल इंजन से जब मन भर जाता है तो रिजर्व को भी कभी मिला के साथ मिला लेते हैं और सरकारवा को चला लेते हैं। कारण कोई विपक्ष नहीं था यहाँ राज्य में। प्रशांत का डर देखिए, जनसुराज का डर देखिए। आज हमारी सरकार बनी नहीं, जो हमारी घोषणा थी कि हम 2000 करेंगे, तो नीतीश बाबू को आपके डर से 1100 रुपये वृद्धा पेंशन दिव्यांग होगा तो पेंशन वो करना पड़ा। तो ये है जनता की ताकत। आपको अपनी ताकत को समझना होगा और इसे कुछ जगाने के लिए नेता के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, इस बिहार की धरती के लिए आपसे भी आगाज कराएंगे, लेकिन पूरी ताकत के साथ। बच्चे भी हैं, बहनें भी हैं। या मैं बोलूंगी जय बिहार तो आप लोगों को पूरा ताकत हाथ उठा के बोलना है जय जय बिहार। बोलेंगे? तय है? सब लोग को मंजूर है? सब लोग मुंह खोलेंगे ना? जय बिहार। आवाज आया? आपको लगा कि आवाज है? यह आवाज सड़क पर भी नहीं जाएगी, कहां से बिहार बदलेगा? थोड़ी सी ताकत लगाइए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।
आप सब याद रखिएगा कि हमारे गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है? स्कूल का बस्ता। बिहार के बदलने की रास्ता स्कूल का बस्ता। हमारे सभी जीवन के बदहाली के बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। हम सबके जीवन के भविष्य को बदलने का रास्ता स्कूल का बस्ता। इसलिए इस स्कूल के बस्ते को अपने बच्चों के पीठ पर बोरा नहीं, स्कूल का बस्ता होगा और इसी बस्ते के साथ हम बिहार के बदलने की बात करेंगे। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने इतना समय दिया। इसी बाणी से मैं अपनी बात को विराम करती हूँ। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले हमारे बीच में दो हमारी जनसुराजी बहनें हैं। मैं चाहूंगी कि सैद जी उन दोनों बहनों को माला दे करके फिर उनका स्वागत करें। आ जाइए आप दोनों, आ जाइए दोनों बहनें, आ जाइए ऊपर आ जाइए। साथियों, आप उस समय से बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी आप ही के बिहार के बक्सर जिला में, उनके पिता एक डॉक्टर थे और वहीं से उन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई शुरुआत किया। अगर वे बिहार के हैं और आप सबको मालूम है कि वे पूरे देश में आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक बैठाने से लेकर आपके नीतीश कुमार को 2005 और यहाँ पर विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर शैल सिंह एम हमारे साथ हम लोग और पूर्व जिला पार्षद जयकरण महतो और यहाँ पर उपस्थित हमारे युवा के अध्यक्ष सभी तमाम पदाधिकारी गण को अभिनंदन वंदन चंदन करती हूँ। और यहाँ पर सभा में उपस्थित हमारे माताएं, बहन और दीदी और नन्हे नन्हे छोटे प्यारे बच्चे, मैं सभी को छोटे बड़े सबको सलाम आदाब प्रणाम करती हूँ। आज बिहार बदला, सभी लोग लगे हुए हैं, महिला और पुरुष। बिहार की स्थिति को बदलना है। जो आप देख रहे हैं अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है, इससे आप खुश नहीं है, आपकी स्थिति भी नहीं सुधर रही है। तो आज हमारे एक योद्धा क्या हम तो कहेंगे कि एक अवतरित हम लोग के लिए मसीहा भाई माननीय प्रशांत किशोर है, जो हमारे बिहार बदलाव के लिए इतना आगे आ रहे हैं, सोच रहे हैं, अपना खून पसीना जला रहा है। हम लोग तो मान लीजिए कि अपना 1 घंटा 2 घंटा दिन में 12 घंटा हम लोग समय देते हैं, लेकिन वो 24 घंटा आज उनकी स्थिति, उनकी स्वास्थ्य भी खराब है, फिर भी वो जनता के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हर स्थिति को जो दयनीय है, जो दुख दर्द है, उसको दूर कर रहे हैं और बिहार की स्थिति को सुधारने के लिए वो आगे आ रहे हैं। लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग भी साथ दीजिए। जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, अपने मन की बात नहीं कहिएगा, तब तक हर जिला, हर पंचायत कैसे स्थिति को सुधारा जाएगा। इसमें तो सबसे ज्यादा आज स्थिति दयनीय है, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित है तो महिलाएं हैं। आज किसी के घर में राशन नहीं है, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में महिलाएं काफी दुखी है। इस चीज को, इस विषय पर हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी का एक नंबर फोकस है। हम सभी को भी चाहिए इस बदलाव, इस मुहिम को हम लोग प्रतिज्ञा करें, इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। जो हम लोग को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी है, उसको दूर करना है और शिक्षा को लाना है। आज शिक्षा ऐसी चीज है, बाबा साहब कहते थे कि आगे वो चलते हैं, संदेश देते हैं, आगे चलिए, एक हाथ में बुक लिए हुए हैं और कहते हैं आगे आप चलिए, शिक्षा और रास्ता तो आपके साथ ही है। बाबा साहब ने सबके लिए संविधान सभी दल के लिए किए हैं। आप सभी यहाँ महिला पुरुष बैठे हैं, वो तो बाबा साहब की ही दल, बाबा साहब की ही देन है कि सभी लोग यहाँ उपस्थित है। नहीं तो वो अपने बच्चों के लिए तो कुछ नहीं किए हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमारे संविधान में बहुत कुछ कर गए। तो हमें इस चीज को भुलाना नहीं है, इस चीज को खोना नहीं है। आप शिक्षा ऐसी से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, खैर मकदम करते हैं।
समय बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ी सी समय में हम एक छोटा सा नज़म पेश कर दे रहे हैं। राष्ट्रीय अभियान समिति की स्वास्थ्य संयोजिका से आदेश चाहेंगे और अपने जिला अध्यक्ष श्री जोगिंदर सिंह जी से आदेश चाहेंगे कि नज़म पढ़ने के लिए हमें 2 मिनट का समय दिया जाए। स्कूल बैग आपका ही निशा है। जन सुराज का चुनाव निशान है स्कूल का बस्ता। स्कूल बैग आपका ही निशा है। स्कूल बैग आपका ही निशा है। आओ मिलजुल के इनको जिताए, स्कूल बैग आपका ही निशा है। जीत जाने के काबिल यही है, जीत जाने के काबिल यही है। इनका कोई मुकाबिल नहीं है। जीत जाने के काबिल यही है, इनका कोई मुकाबिल नहीं है। इसलिए दोस्तों है जरूरी, आओ मिलजुल के इनको जिताए। स्कूल बैग आपका ही निशा है। दूसरा मिसरा है, ये जो जीते तो बदलाव होगी, ये जो जीते तो बदलाव होगी। कल कारखाने की झड़ियाँ लगेगी। इसलिए दोस्तों है जरूरी, आओ मिलजुल के इनको जिताए। स्कूल बैग आपका ही निशा है। आओ मिलजुल के इनको जिताए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जनसुराज जिंदाबाद। धन्यवाद। अरे मनोवान्वत भूखल बनी जोर साथ उठाए। जय बिहार, जय बिहार। स्कूल के वास्ता, स्कूल के वास्ता, स्कूल के वास्ता। सर बनाने के बात खत्म रहा। ना हिंदू बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे, ना मुसलमान बनेंगे, ना हिंदू बनेंगे और ना मुसलमान बनेंगे। हम तो इंसान के औलाद हैं यारो। हम तो जनसुराजी बनेंगे, हम तो जनसुराजी बनेंगे। ना हिंदू बनेंगे, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाता है। ना हिंदू बनेंगे। तो मैं यहाँ उपस्थित अपने तीनों क्लब के सभी सम्मानित अतिथियों का मैं नीलांजना आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी को तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज पूरा भारतवर्ष स्वतंत्रता दिवस एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाता है। आज हमारा स्वतंत्र भारत 79 ईयर्स का हो गया। लेकिन सोचने की बात तो ये है मेरे भाई कि 79 वर्षों में इस देश ने हमें भारत का नागरिक होने का गौरव दिया, तो संविधान ने हमें मौलिक अधिकारों से नवाजा। लेकिन हमने देश को क्या दिया? क्या मात्र 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये झंडा फहराकर हम देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं? क्या हम उन महापुरुषों का ऋण अदा कर देते हैं जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत दिया? ये स्वतंत्र भारत हमें तोहफे में तो नहीं मिली। इसके पीछे हमारे बहुत भारतीयों ने अपनी शहादत दी है। बल्कि मैं कहूँगी कि ये मात्र चंद नेता जिनको हम याद करते हैं, जिनका हम जयकारा लगाते हैं, इनके अलावा भी करोड़ों भारतीय जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए, उन लोगों ने भी शहादत देके हमें एक स्वतंत्र भारत दिया। एक वक्त था, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र भारत से ज़्यादा अच्छे गुलाम भारत में थे।
ना हमारे अंदर जाति की भावना थी, ना धर्म का कोई पहरेदार था। सभी लोग सिर्फ एक उद्देश्य के लिए जीते थे, एक स्वतंत्र भारत। हमारी जाति ही थी स्वतंत्र भारत करना है, सभी एकजुट होकर के सिर्फ इसी मुहिम में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही हमें आज़ादी मिली, हम टुकड़ों में बंटते चले गए, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर हम बंट जाते हैं। जरा सोचें, अगर भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक अपनी जाति को भारतीय बना ले, अपना धर्म भारतीय बना ले, अपना मजहब भारतीय बना ले, तो दुनिया में कोई भी ऐसा ताकतवर देश नहीं जो भारत को अपना गुलाम बना ले। आप ये हमेशा देखते होंगे, सोचते होंगे कि इस भारतवर्ष में दुनिया के बहुत सारे ऐसे विकसित राष्ट्र हैं, हम शायद ही उनके सामने सुनने में होंगे, लेकिन फिर भी भारत अपने देश को जो सम्मान देता है, दुनिया का कोई भी देश वो सम्मान अपने देश को नहीं देता। आपने कभी सुना है अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, जर्मनी माता? लेकिन भारत ऐसा देश है जहां के नागरिक अपने देश को भारत माता कह के बुलाते हैं। हम अपने देश को एक माँ का सम्मान देते हैं। एक वक्त था जब भारत दुनिया के तमाम विकसित राष्ट्रों में सबसे बड़ा देश माना जाता था, लेकिन परिस्थितियां बदली, राजनीतिक पृष्ठभूमि बदली और हम बढ़ते चले गए। कभी तिब्बत अलग हुआ, कभी भूटान अलग हुआ, कभी नेपाल अलग हुआ, इस तरह से हम बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे दुखद और भयावह विभाजन था भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत मां कराह उठी, भारत मां कराह उठी, और नहीं, बस और नहीं। और इस तरह चाणक्य का ये अखंड भारत खंड खंड में विभाजित हो गया। हम बढ़ते चले गए। अब एकजुट होकर सोचने की बात तो ये है कि हम अपने इस स्वतंत्रता को कहां तक बनाए रख सकते हैं, हम कैसे अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। ये संवेदनशीलता, ये जागरूकता हर एक भारतीय में होनी चाहिए, चाहे वो औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो। हमें बचपन से एक सब्जेक्ट अपने बच्चों को भारतीयता की भी पढ़ानी चाहिए, ताकि वो भारत को, अपने देश को वो सम्मान दिला सके जिसके पीछे इतने लोगों की शहादत है। आज के दिन हम अपने भारतीय सैनिकों को याद न करें, थोड़ा बेईमानी सा हो जाता है। हमारे भारतीय सैनिक जो बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं, वो अपने परिवार से दूर होते हैं तो हम अपने घरों में होते हैं, वो अपनी जानें गंवाते हैं तो हम सुरक्षित रहते हैं। तो एक बार भारतीय सैनिकों के लिए हम जरूर याद करें उनको। भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद, भारतीय सैनिक जिंदाबाद। और इस तरह से मैं बार बार कहूंगी, हर बार कहूंगी कि किसी तरह से अपने देश के लिए सोचें। हम थोड़ा सा अपने स्वार्थ से ऊपर उठें और अपने देश के लिए सोचें, अपने समाज के लिए सोचें। जाति हो, सभी जाति के लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं। आज इस झंडे के नीचे हम सब जाति के लोग हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। हम कभी नहीं देख रहे हैं कि किस जाति के लोग झंडा फहरा रहे हैं, किस जगह पर हम बैठे हैं। जब हम लोग इसमें भेदभाव नहीं करते तो फिर अपने देश के विकास में भेदभाव क्यों करते हैं? सबसे पहले तो मेरा देश है, अगर देश है तो हम हैं, अगर देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। कभी हमी के लमटीन के जीतौले बनी सा, कभी 3 के जीतौले बनी सा, आज 3 में से है कोमल आवता, एक को हमी के जीतौले बनी सा। तीनों आदमी के जीतौले बनी सा, लेकिन हमी के क्या फायदा भइल बा? भैया कहनी हॉस्पिटल के बाद लोग कहेला था हमारा दिल में रेंगनी के काट खानी चुभेला। हॉस्पिटल के सिवान के क्या बात कहला? हमें के घर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल जी पांडे पटीदार भाई, जरा घर के स्वास्थ्य मंत्री अगर हमारे घर के होते और बगल के हॉस्पिटल में ना डॉक्टर ना दवाई होके तो शिकायत के नुगात बा, हम क्यों शिकायत नहीं करो? ये बात के भाई लोग हमारे चर्चा कर तो हॉस्पिटल के क्या बात कहिया? हमें के स्वास्थ्य मंत्री घर के बारे मंगल जी पांडे न कुत्ता के सुई बा, न सांप के सुई बा, बिलाई काट ले तो प्राइवेट में हड्डी टूट जाओ, एक्सीडेंट में तो गोरख न तो पटना
बोतल कोनो लोली कौना गांव बाजार में शहर में नहीं के बेचा ए बाजारिया में है जान तक गिरल बा ई कहां से अगर महात्मा के लिए बने छठी माई काली माई लिए बने 50 को मोरही ले लिया कि पिए वाला लोग लेके आइल बा भीष्मी महुआ राम फमांटी बबली फुरूटी ई तो मिला था तो ये सरकार के का हम बात कही हम बात करें जौन सुराज के जे जौन सुराज आई तब बिहार से गरीबी दूर हो जाई ई बात कोई आज तक लालू जी बात ना कहले रहले जे बिहार में कारखाना लगे के चाही यहाँ तक नीतीश कुमार भी ने कहले रहनी जे बिहार में 55% युवा के जनसंख्या बा पूरा बिहार के सर्वे बा जे बिहार में 55% युवा के जनसंख्या बा 70% भूख से एक बेरा खाए वाला आ एक बेरा उपास से सूते वाला के 70% आजू के भूखमरी के बिहार में दशा बा आजो कौन बिहार में रोजगार बनी कौन बिहार में कहा कंपनी बा कहा कोनो मिल बा मैं आप सबसे बात करने आया मैं कुछ बातों पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ सभी पत्रकार महोदय से आग्रह है एक बार बंधु सभा हो जाने दीजिए तब लोगों का नहीं तो हमारा सभा करना व्यर्थ चला जाएगा मित्रों पत्रकार महोदय पत्रकार बंधु आपसे आग्रह है आप बैठ जाएंगे इस सरकार को भी लोग बिहार से बाहर करने का काम करेंगे और जन सुराज यानी जनता का सुंदर राज जन सुराज की सरकार बनाएंगे और सारी समस्याओं से निजात पाएंगे। मित्रों वक्ताओं की अगली कड़ी में जो अगला नाम लेने जा रहा हूं हमारे जिला अभियान समिति के संयोजक भाई जयकरण महतो जी से आग्रह होगा अच्छे वक्ता हैं लेकिन समय का परिधि का ध्यान रखते हुए कम समय में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। ओजस्वी और यशस्वी जिलाध्यक्ष श्री योगेंद्र सिंह जी इस सभा को मंच संचालित कर रहे हमारे चुनाव अभियान समिति के सदस्य और महाराजगंज के भावी प्रत्याशी श्री अभिषेक जी मंचा से हमारी केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की सह संयोजिका और केंद्र की और राज्य की एक प्रखर और महिलाओं के बीच में जन सुराज को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही हमारी दीदी और जो हमारे गोरिया कोठी से संभावित प्रत्याशी भी हैं उर्मिला दीदी जी हमारे मंच पर उपस्थित जन सुराज का सारा लेखा जोखा रखने वाले जन सुराज के जिला महासचिव श्री नूर आलम जी और मंच पर उपस्थित महिला सेल की अध्यक्षता श्री पिंकी देवी जी मंच पर उपस्थित चुआतुर नेता हमारे गोरिया कोठी और महाराजगंज में एक साथ रन करने वाले और महाराजगंज के भावी प्रत्याशी श्री शेखर जी और मंच पर उपस्थित हमारे अभी जो छपरा से चलकर ट्रेनिंग से यहाँ आए हैं गोरिया कोठी में भी काम करते हैं और उनको मजबूरी के लिए बिहार से और गोरिया कोठी से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है इसी बिहार और गोरिया कोठी में उनको 12 से 15 हजार के रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। साथियों वक्ताओं की कड़ी में अगला नाम जो मेरे चयन में आ रहा है इस प्रखंड को इस विधानसभा को अच्छे तरीके से तराश रहे इस विधानसभा के प्रभारी बड़े भाई उदय जी से आग्रह होगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करते हुए अपना संदेश दें। अभी जो है देखिए हमारे साथ जो मंच पे आ रहे हैं अजय सिंह जी जो देखा जाए तो जन सुराज के लिए करते हैं और बहुत अच्छे वक्ता भी हैं जन सुराज के बिल्कुल चूंकि बहुत लगातार अभी कार्यक्रम है
अब मैं वक्ताओं की तरफ आता हूँ। वक्ताओं से नम्र निवेदन हाथ जोड़ के है कि कम समय में लोगों से 3 मिनट में अपनी बातों को रखने का प्रयास करेंगे। और मैं माइक सर्वप्रथम युवा नेता शेखर जी को देता हूँ। आप आए सभा को संबोधित करें। 243 विधानसभा में कोनो विधानसभा होके युवा के आबादी 65% बा। कोनो ऐसा दल आज तक बिहार के इतिहास में ना भई जे युवा के बात कैला, जे युवा के आगे बढ़ावे के बात कैला, युवा के रोजगार के बात कैला, युवा के शिक्षा के बात कैला, युवा के पलायन के बात कैला, युवा के पढ़ाई के बात कैला। लेकिन केहू दल बा, कोनो पार्टी बा जो जन सुराज बा, युवा के बात करता, युवा के राजनीति में भी भागीदार होके के, हिस्सेदार होके के बराबर बराबर अधिकार देवता। तो का युवा लोग ये बारे में नहीं के सोचत? हम घूमतानी बिल्कुल युवा लोग रंजन भाई बारे में ऐसा बहुत युवा लोग बा जे बहुत जोरों शोर से जन सुराज खातिर लागल बा। कारण बा ये बिहार के इतिहास में हमने ला के सोचबे ना कैला। जब ना सोच रखा के सोचता तो हमने काहे पीछे रहे? सब युवा लोग से हमारे विशेष आग्रह बा कि भाई जहाँ बारह लोग सब लोग मिलो, एक होखो, अपना समाज ला, अपना पीढ़ी ला आगे आवल जाओ और जन सुराज के आगे बढ़ावल जाओ। और इस जन सुराज के कार्यालय के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आए इस कार्यक्रम में हमारे सभी आत्मीय भाइयों, बहनों, माताओं, आज जन सुराज जे बा रुआ लोग सुनत नहीं कि गाँव गाँव एगो चर्चा के विषय हो गल बा कि एगो ऐसा पार्टी जौन कोनो जात के पार्टी नहीं थे, कोनो एगो धर्म के पार्टी नहीं थे, कोनो बाप आ बेटा के पार्टी नहीं थे, ई जनता के पार्टी बा। यही से एक नाम जौन बा जन सुराज पड़ल। जन सुराज के मतलब होला कि जनता के सुंदर राज। और ये जन सुराज पार्टी के चुनाव चिन्ह जवन बा वो स्कूल के बस्ता बा। तो हमने के प्रशांत जी कहे नहीं कि गरीबी से निकले के एक रास्ता स्कूल के बस्ता। तो स्कूल के बस्ता जो छाप हुआ एक के याद रखे के बाद कार्यालय हमने के आज जगदीशपुर में खुलल है। बड़ा खुशी के बात बा। सुननी है तो हम आ गई नहीं है। हमने के गार्जियन लोग मंच पर बा, वो लोग विशेष तौर पर थोड़ा विस्तृत बताई क्योंकि समय के भी अभाव बा। ऐसे कम समय में हम जौन बा डोड़ा लोग इनके 2-3 बात कहना चाहता नहीं। अपना गोड़िया कोठी पर ही फोकस करके बात हुई। हमार जो विधानसभा बा हमने के गोड़िया कोठी एक और कैसन दुर्दशा बा कि हमारा से बेहतर रोड़ा लोग जानता नहीं चूंकि हमार घर बा छपड़ा। तो गोड़िया कोठी विधानसभा के अभी सबसे ज्वलंत एगो मुद्दा पर रोड़ा लोग सुनले हो के हरदिया डुमरा जवन रोड बनता। हरदिया रोड डुमरा रोड में कितना भ्रष्टाचार बा कि जहां मेटल दे के रोड के बनावे के रखा वहां बालू और माटी सान के मेटल के जगह रोड के नीचे डाल दिया है। तो बताइए सही भाई बा? हिमांशु चौरसिया जी से भी आग्रह होगा कि आप मंच में आएंगे। डॉक्टर सैल सिंह जी आपको माला देकर सम्मानित करेंगे। ओम प्रकाश पांडे जी से आग्रह होगा आप भी मंच पे आने की कृपा करें। आपके द्वारा सम्मानित करेंगे मैडम। अभी हमारी कोर कमेटी सदस्य और यहाँ के नेत्री उर्मिला जी डॉक्टर सैल सिंह जी को माला पहना जिला अभियान समिति के संयोजक भाई जयकरण महतो जी को माला देकर सम्मानित करेंगे। हमारी महिला सेल की जिला अध्यक्षा पिंकी देवी जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे डॉक्टर सैल सिंह जी।
डॉक्टर सैल सिंह जी से आग्रह होगा कि युवा नेता शेखर जी को माला देकर सम्मानित करें। वैभव कुशवाहा जी हमारे खड़ा है नीचे, जिला सचिव, आग्रह होगा कि वो भी आज मंच पर माला देकर सम्मानित करेंगे डॉक्टर सैल सिंह जी। भाई विश्वास जी जो सारण प्रमंडल जिला को देख रहे हैं, आग्रह होगा सैल सिंह जी से उनको माला देकर सम्मानित करें। और इस विधानसभा की दूरी भाई अवधेश सिंह जी को माला पहनाकर मेरा आग्रह होगा डॉक्टर सैल सिंह जी सम्मानित करें। डॉक्टर कृष्णा प्रसाद जी से आग्रह होगा कि वो मंच पर आए और मैडम से आग्रह होगा कि उन्हें माला देकर सम्मानित करें। मित्रों, आप सब समझ गए होंगे हमारे यहाँ आने का उद्देश्य, हमारे आने का प्रयोजन क्या है। क्योंकि अतिथियों के स्वागत की एक परंपरा रही है, हम उस संस्कृति में विश्वास करते हैं। हमारे सामने रंजन जी भी दिखाई दे रहे हैं और तमाम युवा साथी दिखाई दे रहे हैं। सभी का मैं हार्दिक, आप लोगों के बगैर इस ब्लॉक में, इस विधानसभा में जन स्वराज की परिकल्पना की नहीं जा सकती है। अब सभी का एक अहम योगदान है। तो मैं कह रहा था कि स्वागत की परंपरा होती है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं चाहूंगा सर्वप्रथम हमारे जिले के कप्तान, जिनके देख रेख में हम काम कर रहे हैं जिला में, योगेंद्र सिंह जी को